करे। मेरा मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। एक गीत सुनकर आवाज के दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफी ने कहा था कि ये गीत मैंने कब गाया। उन्हें ना सिर्फ ताज्जुब हुआ बल्कि ये भी कह दिया कि वो शख्स मेरी जगह लेगा। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उस काबिल सिंगर के सितारे पेड़ से टूटते पत्तों की तरह जमीन पर यूं बिखर गए कि कोई उठा नहीं सका, बल्कि कोई देख भी नहीं पाया। जी हाँ, उस सिंगर का नाम है अनवर, जिनके कुछ गीत सुनकर आज भी लोग अचंभित हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर। संगीत को विरासत में लेकर जन्मे अनवर हुसैन को दुनिया सिर्फ अनवर नाम से पहचानती है। आवाज तो उनकी मोहम्मद रफी जैसी थी ही, बल्कि अनवर हुसैन इस नाम से एक एक्टर पहले से ही मौजूद थे। इसी वजह से लोग उन्हें अनवर पुकारते थे। उनके पिताजी अहमद अली खान उर्फ आशिक खान बेहद ही काबिल तबला और सितार वादक हुआ करते थे। 40 और 50 के दशक में गुलाम हैदर नामक एक महान गीतकार के यहाँ वे बतौर असिस्टेंट काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, परंतु बंटवारे के बाद गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए और अहमद अली खान मुंबई में ही बस गए। अनवर की माताजी रंजना भी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाती थी। काफी लोगों को अरशद वारसी, आशा सचदेव और अनवर के रिश्ते के बीच का अंतर पता नहीं है। आशा सचदेव अनवर की छोटी बहन है, तो वही अरशद वारसी सौतेले भाई हैं। 60 के दशक में रंजना अपनी बेटी को लेकर अलग हो गई और अहमद अली खान ने दूसरी शादी कर ली। इस शादी से अरशद वारसी का जन्म हुआ। अब ये भी सवाल उठता है कि आशा सचदेव ने हिंदू नाम क्यों अपनाया। दरअसल उनका असली नाम नफीसा था। बाद में उनकी मां ने पीएल सचदेव से शादी कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करते। अरशद वारसी ने बचपन से ही गरीबी देखी थी और छोटे बड़े काम करते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। दूसरी तरफ आशा सचदेव भी अपनी मां की मदद से कामयाब हीरोइन बन गई। इन सब में अनवर चाह कर भी आगे बढ़ नहीं सके। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद अनवर स्टेज शो में रफी के गाने गाते थे। उनकी आवाज रफी से इतनी मिलती जुलती थी कि वे एक शो के 10 रुपए लेते थे। बचपन से ही उन्हें गाना गाने का शौक चढ़ा था। रफी के वे इतने बड़े फैन थे कि उनके ज्यादा से ज्यादा गीत उन्होंने याद कर लिए थे। स्टेज की दुनिया में ढेर सारी सफलता अर्जित करने के बाद उसी स्टेज ने उन्हें फिल्मों का रास्ता दिखाया। उनकी आवाज सुनकर कमाल राजस्थानी ने उन्हें पहली बार फिल्मों में गाना गाने का मौका दिया। कमाल राजस्थानी 1973 की फिल्म मेरे गरीब नवाज के लिए म्यूजिक बना रहे थे। इसी फिल्म का गीत कसमें हम अपनी जान की सुनकर मोहम्मद रफी ने प्रतिक्रिया दी थी। कसमें हम अपनी जान की। उस वक्त दर्शक भी भ्रमित हो गए थे। इसके अलावा छोटे बड़े फिल्मकार भी इस नई शख्सियत से मिलने के लिए बेचैन हो जाते थे, परंतु एक गलती ने अनवर की पहचान बिगाड़ दी। उन्हें मोहम्मद रफी जैसी आवाज तो नसीब हुई थी, परंतु मोहम्मद रफी जैसा चरित्र रखना सबकी बस की बात भी नहीं थी। रफी अपने चरित्र से महान थे। उन्होंने सैकड़ों गाने फ्री में गाए थे और तो और वे लता और आशा की तरह रॉयल्टी भी नहीं रखते थे। उनका मानना था कि हर एक गाना थोड़े ही हिट होता है। अगर वे भी बाकी गायकों की तरह हिस्सेदारी लेंगे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे थे रफी साहब, जिन्होंने अपनी कला कभी बेची नहीं। जितने पैसे मिलते उतने में वे खुश हो जाते। परंतु बाकी गायकों की तरह अनवर भी पैसों के मामलों में बेहद सख्त थे।
वे इतना पैसा लेते थे कि प्रोड्यूसर सोचते थे कि अगर ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट के पास क्यों जाना। दुर्भाग्य से अनवर इस बात को समझ नहीं सके। वैसे भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नकल करने वाले गायक ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए हैं। अनवर की कहानी भी उसी प्रकार है। उस वक्त उनकी फीस 6,000 रुपए थी और बाकी गायक 5,000 रुपए लेते थे। एक बार मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म मर्द के लिए अनवर से बात की। उस वक्त अनवर अपनी फीस कम करने के लिए तैयार नहीं थे। नाराज होकर मनमोहन देसाई ने शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज से गाने गवाए। एक वाकया शोमैन राज कपूर से भी जुड़ा है। राज कपूर के साथ काम करने के लिए लोग स्टोरी भी नहीं पूछते थे। ऐसे में अनवर ने उनके साथ फीस को लेकर बहस की। दरअसल प्रेम रोग के सारे गीत अनवर ने गाए थे। उसके बाद उन दोनों में तनाव बढ़ा और गुस्से में आकर राज कपूर ने एक गीत को छोड़कर सभी गीत सुरेश वाडकर से गवाए। अनवर की आवाज में प्रेम रोग का वो एकमात्र गीत ये था। अपने शुरुआती करियर में अनवर का गीत हमसे का भूल हो गई बहुत ज्यादा हिट हुआ था। इसी गीत ने उन्हें कामयाबी के 7वें आसमान पर बैठा दिया था। परंतु अपने बर्ताव और बाकी लोगों की गलतियों के चलते अनवर बड़ी तेजी से गिर गए। उस जमाने में लता मंगेशकर की बहुत चलती थी। एक इंटरव्यू में अनवर बताते हैं कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी नए गायक को मौका देते थे तो लता और आशा उनसे लड़ती थी। उस वक्त कल्याण जी, आनंद जी, नैयर साहब और नौशाद साहब छोड़कर सभी म्यूजिक डायरेक्टर लता से डरते थे। एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव के यहाँ अनवर काम मांगने गए। वहाँ मोहम्मद रफ़ी भी मौजूद थे। उनके सामने जयदेव ने अनवर को मना कर दिया। वजह ये थी कि लता ने जयदेव को बोल दिया था कि वे किसी भी नए सिंगर से ना गवाएं। फिल्म जगत में पॉलिटिक्स जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे अनवर जैसे सैकड़ों गायक बर्बाद हुए। जैसा कि हमने बताया कि मोहम्मद रफ़ी भी उनकी आवाज़ सुनकर चौंक गए थे। उसी प्रकार से किशोर कुमार ने भी कहा था कि अनवर की आवाज़ मेहंदी हसन से मिलती जुलती है। कुर्बानी फिल्म का गाना कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी रिकॉर्ड हो रहा था। तब अनवर ने इस गीत में हुए इस शब्द को जोड़ दिया। जब अनवर अपनी स्टाइल से गाने लगे तो इस शब्द के कारण किशोर कुमार परेशान हो जाते थे। उन्होंने आनंद जी, कल्याण जी को पूरा मसला बताया, पर कल्याण जी ने किशोर कुमार को समझा कर कहा कि एक बार अनवर की तरह गा कर देखो। इसके बाद किशोर कुमार ने गाना शुरू किया और अनवर द्वारा किया गया छोटा सा बदलाव उन्हें समझ आ गया। इस किस्से को लेकर किशोर कुमार ने अनवर की तारीफ भी की। अनवर की कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। दूसरे भाग में उनसे जुड़ी और भी बातों पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।